जीवों को ही तो खा रहे हैं, जीवों को ही खा रहे हैं। ये भक्षक है, उसका ध्यान धर रहे हैं सारे, और जो रक्षक है उसको जानते तक नहीं। रक्षक कौन है? आत्मदेव रक्षक है। जब ये शरीर छूटेगा तो कहां जाना है? आत्मदेव में समाना है। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये तब समझ में आएगी मेरी बात, जब अंत समय आएगा और ये जीव भटकेगा, अब कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, तब समझ में आएगा कि नितिन दास क्या समझा रहा था। समझ लेते उसकी बात अच्छे से तो आज ये भय ना लगता मृत्यु के वक्त। आज मौत के समय ये नहीं सोचना पड़ता कि अब कहां जाऊं, शरीर छूट जाएगा कहां जाऊंगा। अगर हमारी बात समझ लोगे तो क्या बोल रही है वाणी? अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि ये शरीर छोड़ के कहां जाना है, ये भेदी सदगुरु तुम्हें बता देगा, ये तुम्हें इशारा कर देगा। अब क्या करना है? अब अपनी सूरत को तान लेना है, बिल्कुल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। यानी इस संसार में निशाना नहीं लगना चाहिए। निशाना कहां लगे? आत्मदेव में निशाना लगना चाहिए, शब्द गुरु में निशाना लगना चाहिए। साहिब समझा रहे हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान। इसके अलावा अगर तुम्हारा कहीं निशाना लग गया तो मेरे भाई दुर्गति निश्चित है। अभी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, उसके बाद गाय भैंस बकरा बन जाओगे, नंगे घूमना पड़ेगा। समझ लो, अभी तो गिलास से पानी पी रहे हो, फिर मुंह नीचे लटका के नाली में तालाब में पानी पीना पड़ेगा। अभी तो घी लगी लगी रोटियां खा रहे हो मजे से, उसके बाद जो सूखा रूखा डाल देगा ना मालिक, और वही चबा चबा के जुगाली करते रहोगे पूरा दिन। अभी खा के देख लेना घास कैसी लग रही है, तब वैसी लगेगी, लेकिन मजबूरी है, खानी पड़ेगी। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, ये काल जाल बहुत खतरनाक है भाई। इसमें पत्थर की तो पूजा हो जाती है, लेकिन जीवों को मारा जाता है। जैसे तुम शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की पत्थर की मूर्ति थी, पत्थर का हिसाब था, शंकर जी को भी भोग लगा दिया, नीचे सांप को भी लड्डू खिला दिया, और जब असली सांप निकला घर में तो सिर्फ लठ मार के तोड़ दिया उसका। गणेश जी के मंदिर में गए तो गणेश जी को लड्डू खिलाया, साथ में चूहे को भी खिला दिया, और जो घर में जीवित चूहा है उसे लड्डू में जहर देके खिला दिया। क्या बात है! पत्थर का नंदी है, उसके कान में अपनी मनोकामनाएं बता रहा है, और जब वही नंदी खेत में आके उसकी गेहूं खा रहा है तो नंदी के लट बजा रहा है, जीवित नंदी को लट बजा रहा है और पत्थर को पूज रहा है। बताओ तो मेरे भाई, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। इससे पहले कि उस गंगा में तुम भी लपेटे में आ जाओ, ये इंसान जन्म मिला है, इसको लेके लगा लो, निकल लो यहाँ से दुम दबा के, बिना दुम के। अभी दुम नहीं है, फिर भी कहते हैं दुम दबा के भाग जाओ। समझ लो, इसीलिए कहते हैं कि अगर नहीं भागे फिर असली वाली दुम आएगी यहाँ पे, और हर योनि में दुम मिल जाएगी। गाय बैल बकरा हाथी घोड़ा कुत्ता, फिर पूंछ से मक्खियां उड़ाते फिरोगे। तो अभी मौका है, किसी को पूछ लो कि कैसे निकलना है यहाँ। इसलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, निशाना कोई मारे संत सुजान। कि ये परमात्मा के ऊपर जो निशाना लगाया जा रहा है ना सुरता का, ये कोई बिरला संत प्राप्त कर पाएगा इसको। लेकिन अब समय आ गया है, इसलिए हजारों लाखों लोग पार होंगे, करोड़ों लोग पार होंगे, क्योंकि अब समय आ गया है। अब परमात्मा ने इतनी दया करी है, इतनी दया करी है कि आप क्या आप सोचेंगे। ये वो समय आ गया है जिसके लिए हर ग्रंथ में संतों ने पहले से बोल रखा था कि कलयुग में सतयुग आएगा, रोके नहीं रुकेगा। ये बोला उन्होंने, ये नहीं बोला कि 4,32,000 साल बाद कलयुग खत्म होगा
तब सतयुग आएगा। ये नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कलयुग के बीच में ही सतयुग आ जाएगा, समझ लो। और ये वही समय है मेरे भाई। अब अगर ज्ञान को समझ लोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर 84 में कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बनते हो तो बनना ही पड़ेगा। क्या किया जाए, बने ही हुए हैं, देख लो जाके गलियों में किसी बकरी को पूछ लेना तू बकरी क्यों बनी, मैं करती चली जाएगी। किसी गाय को पूछ लेना तुझे गाय किसने बना दिया, मैं करती चली जाएगी। किसी कुत्ते को पूछ लेना तो कुत्ता क्यों बन गया भाई, भाव करता चला जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता। ये 84 लाख योनियों में भरवाने वाला कौन है, ये तुम्हारा मन ही है। ये मन ही है। ये मन कैसे भरमाता है, इसका जाल क्या है, इसका जाल है नाशवान जगत, नाशवान शरीर, नाशवान अक्षर। ये तुम्हारा ध्यान हमेशा नाशवान चीजों में ही लगा के रखना चाहता है, ताकि जब अंत समय आएगा तो तुम नाशवान चीजों का ध्यान कर रहे होगे तो ये टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, तुम फिर फंस गए। ये कभी भी अविनाशी का ध्यान लगवाने की बात नहीं करता, ये कभी भी याद रखना। सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम इसको पकड़ नहीं सकते, तुम जान नहीं सकते कि ये मन चीज क्या है और कैसे तुम मन के गुलाम हो गए हो। सुबह से लेकर शाम तक तुम क्या काम करते हो, मन की गुलामी करते हो। मन कहता है चाय पी, मन कहता है आलू टमाटर खा, मन कहता है ये काम कर, ये साड़ी पहन, और जैसे जैसे मन कह रहा है तुम करते चले जा रहे हो, मन के गुलाम हो गए हो। अब क्या करना है, अब सबसे पहले इस मन को जानना है जो असत्य है। इस मन को जान के, इसके स्वरूप को जान के इससे किनारा कर लेना है। तो क्या स्वरूप है मन का, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ज्योत स्वरूप है ये मन। कहां बैठा हुआ है, ये तुम्हारी आंखों के बीच में बैठा है। यहां पे जितने भी गुरु यहां पे ध्यान लगवा के तुम्हें कह रहे हैं कि ज्योति के दर्शन करो, प्रकाश के दर्शन करो, ये सब गुरु उसी काल भगवान के दूत हैं, उसी काल के दूत हैं। कबीर साहब ने इसलिए समझाया कि ये काल दूत 12 पंथ चला के मेरे नाम पर लोग, दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उनको नरकों में भेजेंगे। ये 12 पंथ चलाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, मैं 13वें पंथ को चलाऊंगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और एक सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। यानी ये 12 पंथ जब तक चलेंगे बहुत जीव उलझेंगे। मेरा नाम ले लेके ये काल भगवान अपनी भक्ति करवाएगा, लेकिन जब मेरे पंथ का उजागर होगा तो घर घर में ज्ञान की ऐसी ज्योत जला देंगे कि कोई भी अज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। फिर ऐसा समय आएगा, और उसी समय को कलयुग में सतयुग आना बोला गया। वही है सतयुग। जब संतों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाए क्या करना है क्या नहीं, बस वही है सतयुग, समझ लो। इसी को हिंदुओं में कल की अवतार का नाम दिया गया। ये एक समय ऐसा आएगा जब 9 के 9 अवतार, इनकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। आज तुम राम 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 हरे कृष्णा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, समझ लो। जब से राम चले गए, जब से कृष्ण जी चले गए, तुम हरे राम हरे कृष्णा ही तो कर रहे हो। तो दुनिया में पाप बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये घटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप किसी नाम से नहीं घटेगा, दुष्ट किसी नाम से नहीं मरेगा। अगर दुष्ट नाम से ही मर जाता तो राम जी को कृष्ण बन के आने की जरूरत क्या थी? कंस के आगे मार देते मंत्र, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, मर जाता कंस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम जी को कृष्ण बन के आना पड़ा क्योंकि वो जा चुके थे, अब वो काम नहीं कर सकते थे जो उन्होंने राम बन के किया।
वो जन्म खत्म, तो क्या किया उन्होंने? अगला जन्म धारण किया कृष्ण जी का। अब वो सारे काम कर सकते हैं और उन्होंने निपटाए भी बहुत सारे। अब वो भी चले गए, राम भी चले गए, कृष्ण जी भी चले गए। अब कौन निपटाएगा आके वो काम? अब जो दुनिया में कलयुग का असर है ये कौन खत्म करेगा? उसके लिए क्या बोला कि एक कल की अवतार आएगा। वो कल की अवतार आएगा और पूरे संसार को, केवल भारत को नहीं कि भारत में बैठ गया और भारत को आजाद करवा दिया, पूरे संसार को सनातनी बना देगा। वो सनातनी यानी मूर्ति पूजा, मंत्र जाप, हवन यज्ञ ये सब छुड़वा के सत्य सनातन आत्मा का बोध करवाएगा। यही हदीसों में बोला, मुसलमानों के ग्रंथों में, कि एक समय ऐसा आएगा जब इमाम मेहदी आएंगे और क्या करेंगे? सारे संसार को इस्लामिक बना देंगे, यानी सब मुसलमान हो जाएंगे। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी टोपी रख के मुसलमान हो जाएंगे। मुसलमान का मतलब समझ लो क्या होता है। मुसल कहां से आया है? मुसल्ले से आया है। मुसल्ला क्या होता है? मुसलमान एक चादर बड़ी टाइप होती है उनके पास जिस पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। और मुसल के साथ ईमान, मुसलमान यानी असली भक्ति करना सिखा देगा और साथ में ईमानदार बना देगा, कलयुग का प्रभाव खत्म कर देगा। तब समझ जाना हाँ अब युग परिवर्तन है, इमाम मेहदी आ गए हैं। यही सिखों में बोला गया कि एक ऐसा समय आएगा जब मर्द का चेला यानी परमात्मा का शिष्य इस दुनिया में सत्य का प्रचार करेगा और सबको मर्द का चेला बना देगा। मर्द यानी शब्द गुरु सत्य, और नामर्द यानी असत्य। असत्य को छुड़वा देगा, सत्य को रखा देगा। यही महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में बोला गया कि एक ऐसा समय आएगा जब मैत्रेय बुद्ध इस संसार में आएंगे और सबको, मैत्रेय नाम क्यों रखा गया? मैत्रेय यानी मैत्रेय, मित्रता। सबको मित्रता का पाठ पढ़ाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसकी शरण में आएंगे और एक झंडे के नीचे खड़े होके मित्रता भाव से इस संसार में रहेंगे। यही कबीर सागर में बोला गया कि एक समय ऐसा आएगा जब चूड़ामणि अवतार होगा। चूड़ामणि अवतार का मतलब जो इस मन को चूर चूर कर देगा। जो ये मन हाथी बन के बैठा है इस मन को चूर चूर कर देगा, उसको चूड़ामणि अवतार बोला गया। और फिर क्या होगा? पूरे संसार में सत्य नाम का झंडा यही चलेगा। ये सब पहले से बोला जा चुका है, इसमें हम और तुम मिलावट नहीं कर सकते। यही यहूदियों में बोला गया कि इगलास दोबारा आएंगे, मरे नहीं है। इगलास कौन था? नबी था, उनका नबी था, उनका गुरु था कि इगलास दोबारा आएंगे और दोबारा से यहोवा का असली ज्ञान दुनिया को देंगे। यहोवा यानी ईसाई, यहूदियों का परमात्मा। यहोवा नाम क्यों रखा गया उसका? क्योंकि यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे कहने से मैं कुछ भी नहीं बन जाऊंगा। मैं जो हूं मैं वो हूं। इस जो हूं वो हूं का ज्ञान देने के लिए इगलास आएंगे और सारे संसार को तत्व ज्ञान देंगे। यानी जैसा वो है वैसे ही उसको प्राप्त करना है, बदलाव नहीं करना है उसमें। यानी आत्मा को शरीर मान के पूजना नहीं करना शुरू। जैसे कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। अब कृष्ण जी कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, तो तुम्हें आत्मा की पूजा करनी है। अपने मन से पत्थरों की मूर्ति नहीं बना लेनी कृष्ण जी की। क्या कृष्ण जी पत्थर थे या राम जी पत्थर के थे? कौन था पत्थर का? अहिल्या। अहिल्या पत्थर की थी, उसकी पत्थर की मूर्ति बनाओ और कहो ये अहिल्या है, समझ में आती है बात। क्यों? पत्थर की मूर्ति बन गई थी वो।
तुम राम जी को पत्थर का बना दो, तुम श्याम जी हनुमान जी का पत्थर को बना दो, बताओ। ये हजम वक्त करने वाली बात नहीं है, समझ लो। अरे भगवान राम तो वो है जिन्होंने पत्थर की अहिल्या के पैर लगाया और वो इंसान बन गई। यानी भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, कितना महान है। और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे, सोचो उससे भी बड़ा महान हो गया ये तो। गांव गांव में पत्थर का भगवान बना दिया इसने, अज्ञानता में। जबकि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा में विराजमान हूं। जो भी मुझे अपनी आत्मा में खोजेगा वो मुझे जरूर पाएगा, क्योंकि तत्वदर्शी संत ही ये जान सकता है कि मेरा स्वरूप क्या है। अज्ञानी जीव मुझे आदमी समझेगा, 2 हाथ 2 पैर, बांसुरी पकड़ रखी है, ये कृष्ण जी है। कृष्ण जी नहीं है, ये शरीर है। शरीर कृष्ण जी नहीं है। कृष्ण जी कौन है? आत्मा है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये कोई शरीर नहीं है कि बाण लग गया पैर में और गिर पड़े मर गए।